दरअसल बात ये है कि एक बिज़नेसमैन था, एक ताजिर, जो अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वो हर वक़्त ये कोशिश करता कि वो बिज़नेस में अपनी मेहनत करे, उसे बढ़ाए और उससे वो खूब सारा पैसा और मुनाफ़ा कमाए, ठीक है? लेकिन उसकी बहुत मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद भी उसके बिज़नेस में उसको कभी भी बरकत नहीं होती। एब्सोल्यूटली, ना वो ज़्यादा मुनाफ़ा कमा पाता, ना वो ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाता और उसके बिज़नेस में बरकत होती ही नहीं। सो इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी जब उसके बिज़नेस में बरकत नहीं हुई, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बहुत स्ट्रेस में हो गया कि भाई ऐसे कैसे कि मेरी इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरे बिज़नेस में मुझे बरकत नहीं हो रही है, ठीक है? सो इस स्ट्रेस में वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी कोशिशें करता हूँ, इतना सब होने के बावजूद भी मेरे बिज़नेस में बरकत क्यों नहीं है? सो हुआ क्या कि उसका दोस्त थोड़ा समझदार था और औलिया अल्लाह का चाहने वाला था। दोस्त ने उस बिज़नेसमैन से ये कहा कि जिस इलाके में तुम रहते हो ना, उस इलाके के करीब ही एक ऐसा इलाका है जहाँ एक अल्लाह के नेक वली रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, उनसे अपने बिज़नेस के लिए, अपने कारोबार के लिए दुआ करने के लिए कहो। अब दरअसल वो शख्स भी अकीदत वाला ही था, कोई प्लम्बर ही तो था नहीं कि जो औलिया अल्लाह के बारे में कुछ भी बकवास करता हो। सो वो शख्स अपने इलाके से निकला, उस दूसरे इलाके में गया और उस अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िर हुआ। तो जैसे ही वो ताजिर उस अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा, तो वो अल्लाह के वली सर झुकाए, हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। और अल्लाह अपने वलियों को ऐसी ताकत देता है, सुभान अल्लाह, कि वो लोगों के दिलों के हाल तक जान लेता है। तो जैसे ही वो शख्स उनकी बारगाह में गया, उससे पहले कि वो बिज़नेसमैन, वो ताजिर कुछ कहता, तो उन अल्लाह के वली ने अपनी तस्बीह रोकी, अपना सर ऊपर उठाया और उस ताजिर को देखकर सिर्फ इतना कहा कि सही तोला करो, यानी कि सही तोल कर चीज़ें दिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्फाज कहते ही वो ताजिर समझ गया कि ये एक बहुत नेक अल्लाह के वली है। ये जान गए कि जब मैं कोई सामान देता या किसी ग्राहक को कोई चीज़ देता तो मैं वो चीज़ सही से नाप कर नहीं देता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ताजिर, वो बिज़नेसमैन वापस आया, जो उस अल्लाह के वली ने उससे हिदायत दी, जो नसीहत की थी, उसे ध्यान में रखकर वो अब क्या करता कि जब भी कोई ग्राहक उसके पास कोई सामान लेने आता, वो उसे पूरा नाप कर, उसे पूरा तोल कर देता, यहाँ तक कि वो थोड़ा सामान उसमें ज़्यादा डाल देता। तो कई मर्तबा ऐसा होता कि वो ताजिर अपने ग्राहकों को ये कहता कि आप अपना सामान खुद तोल लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उसने अपने नाप तोल में जो भी चीज़ें थी वो सही करी, वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि उसके इलाके के अलावा जितने आसपास के पूरे इलाके थे, उसका दुकान, उसका कारोबार बहुत फेमस हो गया। ये कहकर कि ये ताजिर बड़ा दयानतदार है, ये सामान हमेशा नाप तोल कर देता है और कभी-कभी तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी दे देता है। उसके बिज़नेस में, उसके कारोबार में इतनी बरकत आई कि जो वज़न करने के जो कांटे होते हैं ना, उसने वो सोने के बना लिए। अल्लाह अकबर! जिससे वज़न किया जाता है, कांटे पर रखकर वो जो वज़न होता है, उसने वो वज़न सोने का बना लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इतना पैसा कमाने के बाद, इतनी शोहरत और बरकत होने के बाद, उसने ये सोचा कि जो मेरी तरक्की है, जो मेरी बरकत है, मैं उस अल्लाह के नेक बंदे को जाकर दिखाऊँ, जिसके सदक़े मुझे ये मिला। और जो कांटा, जो वज़न उसने सोने का बनाया था, जो 2 वज़न थे उसके पास में, उन दोनों को वो साथ लेकर उस अल्लाह की वली की बारगाह में वो पहुँचा। तो जैसे ही वो ताजिर उनकी बारगाह में पहुँचा, आपका सर झुका हुआ है और आप तस्बीह लेकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ताजिर उनसे कुछ कहता, सो आपने अपनी तस्बीह रोकी, अपना सर उठाया और उस ताजिर से ये कहा कि जो तुम सोने के ये कांटे लेकर आए हो, इसे दरिया में फेंक दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये सुनकर कोई आम बंदा होता तो ये हैरान हो जाता कि इतनी मेहनत मुशक्क़त से मैंने इतने ये पैसे कमाए हैं, उसके बाद ये इतने महँगे सोने के कांटे मैंने बनाए हैं, मैं इसे दरिया में कैसे फेंक दूँ? लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, वो ताजिर, वो बिज़नेसमैन भी अकीदत वाला था, कोई प्लम्बर ही नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह। सो उसने ये सोचा कि जिनकी बरकत से, जिनके सदक़े से, जिनकी दुआओं से कि मेरे बिज़नेस में, मेरे कारोबार में इतनी बरकत हुई है, मैं उनकी बात को नहीं टालूँगा। सो उस ताजिर ने वो जो सोने के उसके पास कांटे थे, वो उसने दरिया में फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो वहाँ से चला गया। अब हुआ क्या कि एक काफ़िला किसी दूसरे इलाके से इस ताजिर के पास सामान लेने के लिए आ रहा था और वो उसी दरिया से आ रहा था जिसमें इसने ये सोने के कांटे फेंके थे। तो जब वो काफ़िला वहाँ से आ रहा था, सो उन्हें वो 2 सोने के जो कांटे बने थे वो मिले और वो ये देखकर हैरान हो गए कि इस इलाके में इतना अमीर शख्स कौन है कि जिसके ये सोने के कांटे हो सकते हैं। अब उन्हें ये पता था कि इस इलाके में सिर्फ़ यही एक ताजिर है
जो इतना अमीर है, जो इतना मालदार है कि जिसके पास ये चीज़ हो सकती है। सो वो काफ़िला, वो जो सोने के कांटे उस आदमी ने दरिया में फेंक दिए थे, वो लेकर इसके पास आया और जैसे ही इस ताजिर ने ये चीज़ देखी, वो हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे जो चीज़ मैंने दरिया में फेंक दी थी मेरे पास वापस आ गई। काफ़िला वहाँ पर आया था, उसने उनसे कहा कि आप रुकिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो फ़ौरन दौड़ता हुआ उस अल्लाह के वली की बारगाह में आया और ये कहा कि ए अल्लाह के प्यारे, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जब आपने मुझसे ये कहा कि ये सोने के कांटे दरिया में फेंक दो, मैंने इसे दरिया में फेंक दिया, लेकिन ये मेरे पास वापस आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अब जो उस अल्लाह के नेक बंदे ने बात कही, उन्होंने फिर तस्बीरों की, अपना सर उठाया और ये कहा कि अगर हलाल कमाओगे, क्या? कि अगर हलाल कमाओगे, अगर दरिया में भी फेंक दिया जाएगा, तुम्हें वापस ला कर दे दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सो इस पूरे वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कोई भी फ़ील्ड में हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हलाल इनकम करनी चाहिए, सिर्फ़ हलाल काम करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हलाल दरिया में भी बह जाएगा, तो हमें वापस कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।